सो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन एड्रेस करेंगे और वो क्वेश्चन जो है वो दरअसल रिलेटेड है हमारे उस नॉलेज से जो कि हमने स्कैटरिंग थ्योरी पढ़ते हुए हासिल किया था क्यूएफटी के अंदर। अगर आपको याद हो तो क्यूएफटी में कुछ इस तरह से होता है कि हम ये समझते हैं कि सपोज़ करो कि हमारे पास एक इन स्टेट है। सो कई सारे पार्टिकल्स जो हैं वो आ रहे हैं स्कैटर होने के लिए और यहाँ पे फिर कुछ होता है और फिर कई सारे पार्टिकल्स जो है वो ज़रूरी नहीं कि जो इनकमिंग पार्टिकल्स और आउटगोइंग पार्टिकल्स हैं वो आउटगोइंग पार्टिकल्स हैं वो सेम हो नंबर में। तो कई सारे पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर चले जाते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि सपोज़ करो कि जो इनकमिंग पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव इन्फिनिटी टाइम से आए थे ताकि हम उनको सबको फ्री कंसिडर कर सकें, वो एक दूसरे से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। और फिर जो आउटगोइंग पार्टिकल्स हैं उनकी हम स्टेट देखते हैं पॉजिटिव इन्फिनिट टाइम के ऊपर। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है कि अगर एक अनस्टेबल पार्टिकल हो तो क्या मतलब है कि वो नेगेटिव इन्फिनिट टाइम पे चला जाए। उसको उनको हम छोड़ इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम छोड़ के हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट निकालना चाहते हैं यहाँ से, वो है इन स्टेट का कॉन्सेप्ट और आउट स्टेट का कॉन्सेप्ट। तो फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल 1 अगर मैं इसको कहूँ तो इसकी जो इन स्टेट है उसको मैं लिख सकता हूँ साई इन। इसका मतलब है कि इसकी जो स्टेट थी नेगेटिव इन्फिनिट टाइम पे। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कहूँ पार्टिकल पी फॉर एग्जांपल, तो इसकी स्टेट को मैं फॉर एग्जांपल लिख सकता हूँ फाई आउट। जो सिम्बल्स हैं दे आर जस्ट आर्बिट्ररी। सो फाई आउट, आउट का मतलब है पॉजिटिव इन्फिनिट टाइम के ऊपर क्या स्टेट है। तो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि क्या हम ये जो हमने अभी तक रेडियल क्वांटाइजेशन को स्टडी किया है, क्या इसमें हम इन स्टेट्स और आउट स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बना सकते हैं। बिकॉज हमारे पास टाइम का कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब हमने सिलेंडर को यूज़ करके ये पता कर लिया है कि व्हाट डू वी मीन बाय टाइम। ठीक है, सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो दरअसल ये एक कॉरेस्पॉन्डेंस होगी जिसकी मैं अब बात करने लगा हूँ। तो सपोज़ करो कि अब एक सिलेंडर है हमारे पास जो कि बिल्कुल पहले की तरह है। और अब जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर टाइम पे जो टोटल स्पेस है दैट्स जस्ट अ सर्कल ऑन द सिलेंडर, क्योंकि टाइम जो है वो इंक्रीज़ होता है ऊपर की तरफ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये एक टाइम की वैल्यू है तो इस पर जो टोटल स्पेस है वो दरअसल एक सर्कल होगा इस तरह से। ठीक है, अब जब मैं कहता हूँ कि नेगेटिव इन्फिनिट टाइम की बात करनी है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव इन्फिनिटी पे भी एक सर्कल ही है टोटल स्पेस। ठीक है, जब मैं कहता हूँ कि मुझे इन स्टेट की बात करनी है, फॉर एग्जांपल इन स्टेट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फॉर एग्जांपल साई इन से फॉर एग्जांपल, या फिर सिर्फ इन लिख देता हूँ इन, आई थिंक ये बेहतर है। ठीक है, तो इन स्टेट का मतलब ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन है क्या कहना चाहिए नेगेटिव इन्फिनिट टाइम पे, और वो हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन फैली हुई हो टोटल स्पेस पे। बिकॉज अब मैंने जैसे कि कहा कि टोटल स्पेस जो है वो एक सर्कल है, तो ऐसा हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड हो सारे के सारे सर्कल के ऊपर, और वो उस इन्फॉर्मेशन से डिटरमिन होता हो कि किस तरह की स्टेट हो सकती है नेगेटिव इन्फिनिट टाइम पे, जिसको हम इन स्टेट भी कहते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ नोट की है और वो ये है कि जब हमने ये वाला मैप देखा था तो इस पे जो कोऑर्डिनेट है वो w है। जब ये वाला मैप देखा था e⁻w, तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बात आ गई थी, तो हमने ये देखा था कि नेगेटिव इन्फिनिट टाइम जो है उस पर जो टोटल स्पेस है वो श्रिंक हो जाती है एक पॉइंट पर ऑन द प्लेन। क्योंकि ये जो प्लेन है ये जो पॉइंट है ओरिजिन जो है इस प्लेन का, ये ओरिजिन जो है दैट्स द होल स्पेस ऑन t इज इक्वल टू ऑन नेगेटिव इन्फिनिट टाइम। ठीक है, या फिर x नॉट इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी कह सकते हो एक तरह से आप। इसका मतलब ये है कि जो सिलेंडर पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन है नेगेटिव इन्फिनिट टाइम पे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसी ना किसी तरीके से इस प्लेन में सिर्फ इस पॉइंट पे होनी चाहिए, यानी कि ओरिजिन पे। ठीक है, तो एक पॉइंट पर इंफॉर्मेशन डालने का तरीका क्या है हमारे पास? सबसे ऑब्वियस तरीका ये है कि आप इस ओरिजिन पे कोई ऑपरेटर रख दो। फील्ड का मतलब ऑपरेटर ये है, क्योंकि फील्ड का मतलब होता है फील्ड ऑफ ऑपरेटर्स। तो इसकी जो पोजीशन है ऑब्वियसली वो 0 है बिकॉज इट्स दैट द ओरिजिन। तो आप कह सकते हो कि मैंने एक ऑपरेटर अगर मैं रख दूँ सिर्फ ओरिजिन पे, तो वो कौन सा ऑपरेटर है उसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है इस इन फील्ड की। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिट पे जो टाइम था वो सारे का सारा जो है वो कॉरिस्पॉन्ड करता है इस एक पॉइंट को ऑन द प्लेन। इसका मतलब ये है कि एक ऑपरेटर जो है वो डिटरमिन कर रहा है एक स्टेट। इसको हम कहते हैं स्टेट ऑपरेटर कॉरिस्पॉन्डेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी के अंदर।
सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऑपरेटर है जो कि हमने ओरिजिन पे रखा है, तो दैट डिटर्मिन्स द इन स्टेट, और जो इन स्टेट इस ऑपरेटर से डिटर्मिन होती है उसको हम लिखते हैं फाई इन। ठीक है, क्योंकि फाई जो है वो बड़ा आसान है लेबल करना स्टेट को ऑपरेटर से, और इनका मतलब है कि एट नेगेटिव इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इन स्टेट्स हैं, अगर आपको मैं ऑपरेटर दे दूँ, मैं कहूँ ये ऑपरेटर है, ये आपने ओरिजिन पे रखना है, तो उससे इन स्टेट्स जो हैं, जो ये जो फाई इन स्टेट्स हैं, ये डिटरमिन कर सकते हो क्या आप? ये एक क्वेश्चन है। वेल यस, हम कर सकते हैं। और इसका तरीका ये है कि अगर आप ये क्वेश्चन पूछो कि ओके स्टेट्स बनाने का तरीका क्या है हमारे पास, स्टेट यानी कि जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर जो थियरी हमारे पास है उसमें स्टेट्स कैसे बना सकते हो आप? वेल चूँकि ये है तो एक फील्ड थियरी, तो इसके अंदर एक वैक्यूम स्टेट होगी जिस तरह हमारे पास ऑर्डिनरी क्वांटम फील्ड थियरीज में होती है। ठीक है, तो हम इसको बनाने का तरीका देखते हैं कि क्या है फाई इन। तो कैसे बना सकते हो आप ये स्टेट? वेल ऑब्वियसली आपके पास एक वैक्यूम स्टेट तो होनी चाहिए। अब बात यह है कि ये जो फाई इन है, ये स्टेट क्या होगी, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है सिर्फ इस ऑपरेटर में, फाई में। तो मैं जो इसका एक्सप्रेशन लिखूंगा इसमें फाई के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ हो सकती है, वो ये इन्फॉर्मेशन कि फाई जो है वो ओरिजिन पे है। तो जो हमारा सबसे बेहतर गेस है वो ये हो सकता है कि फाई सॉरी या तो मैं ये लिख लूँ कि फाई एट ओरिजिन एक्टिंग ऑन द वैक्यूम स्टेट, या फिर एक बेहतर तरीका जो है लिखने का वो ये है कि फाई z बार, और फिर आप इसकी लिमिट ले लो व्हेन z बार गोज़ टू 0। तो आप देख सकते हो कि इस फाई इन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय ऑपरेटर के। ऑपरेटर काफ़ी है स्टेट को डिटरमिन करने के लिए, दैट्स वाई वी हैव स्टेट ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये डेफिनेशन है, आप कह सकते हो ये डेफिनेशन है इन स्टेट्स की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम इसका एक्सप्लिसिट फार्मूला लिख सकते हैं? हमारे पास एक ऑपरेटर जो है उसकी हमने पिछली वाली वीडियो में मोड एक्सपेंशन देखी थी। ठीक है, फॉरियर एक्सपेंशन टाइप चीज़ जो थी, तो अगर हम उसको यूज़ करें तो इसका हम एक एक्सप्लिसिट फार्मूला देख सकते हैं। सो लिमिट तो ऐसे ही रहेगी। अब अगर मैं इसमें फॉरियर एक्सपेंशन डालूं तो वो कुछ इस तरह से होगी कि z पावर माइनस एन माइनस एच, जेड बार पावर माइनस एम बार माइनस एच बार एंड फाई एन एम बार ऑपरेटिंग ऑन दी वैक्यूम स्टेट। और ऑब्वियसली जो इसमें फाई एन एम जो हैं ये ऑपरेटर्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि z तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है। सो अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए क्या, अगर ये लिमिट जो है ये अगर वेल डिफाइंड लिमिट हम चाहते हैं? वेल ऑब्वियसली, बिकॉज हम चाहते हैं कि z और z बार जो है वो जब ज़ीरो को अप्रोच करें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ब्लो अप ना कर जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो z की तमाम नेगेटिव पावर्स हैं वो हों ही ना इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो नेगेटिव पावर्स कब होंगी? तो ये चीज़ जो है ये नेगेटिव कब होगी और ये चीज़ जो है ये नेगेटिव कब होगी? वेल ऑब्वियसली वो तब होगी जब n प्लस एच जो है ये पॉजिटिव होगा, या फिर m बार प्लस h बार जो है ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि n जो है जब ग्रेटर देन माइनस एच होगा और m बार जो है ये ग्रेटर देन माइनस एच बार होगा। तो ये प्रॉब्लमेटिक केसेस हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये केसेस हों तो ये पावर्स जो हैं ये नेगेटिव पावर्स हो जाएंगी जो z की पावर्स हैं, और जब z और z बार जो है ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी क्योंकि ये ब्लो अप कर जाएगा। तो उसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि ये जो फाई है, फाई एम एम बार, इसको मैं कह दूं कि अगर ये स्टेट पे एक्ट जो कर रहा है ये ज़ीरो हो जाए इफ़ m ग्रेटर देन माइनस एच एंड दिस थिंग, राइट। तो अगर ये बात सच हो जाए तो फिर वो टर्म्स आएंगी ही नहीं जहाँ पे z की नेगेटिव पावर्स हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो कि आप ये देख सकते हो कि चूँकि ये ऑपरेटर वैक्यूम पे एक्ट कर रहा है और ये ज़ीरो दे रहा है उसको इन वैल्यूज़ ऑफ n एंड m के लिए, तो एक तरह से आप ये देख सकते हो कि ये जो है ये वाला ऑपरेटर इन वैल्यूज़ ऑफ n एंड m के लिए ये एनाइलेशन ऑपरेटर है, बिकॉज ये वैक्यूम पे एक्ट करता है और ज़ीरो हो जाता है वैक्यूम। ठीक है, ये बिल्कुल वही है जो एनाइलेशन ऑपरेटर्स करते हैं। ठीक है, तो आप इन वैल्यूज़ ऑफ n एंड m के लिए इस फाई एन एम बार को एक्चुअली
एनाइलेशन ऑपरेटर कह सकते हो। और हम बाद में देखेंगे कि ये नोशन जो है ये प्रिसाइज बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरी बात ये कि हमने अभी तक ये किया है कि हमने जो नेगेटिव पावर्स ऑफ z हैं उनसे जान छुड़ा ली है, ठीक है। अब पॉजिटिव पावर्स ऑफ z जो हैं जब ये लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो वो तो ज़ीरो हो जाएंगी, तो सिर्फ वो वाली टर्म बचेगी जब z की पावर जो है वो ज़ीरो हो, ठीक है। तो z की पावर ज़ीरो कब हो सकती है? z की पावर ज़ीरो तब हो सकती है कि एक मिनट, तो z की पावर ज़ीरो तब हो सकती है इफ़ n प्लस h जो है वो ज़ीरो हो जाए एंड और m बार प्लस h बार ज़ीरो हो जाए। इसका मतलब ये है कि n को माइनस h होना पड़ेगा और m बार को माइनस h बार होना पड़ेगा। तो सिर्फ ये वैल्यूज़ n एंड m की जब होंगी इस समेशन के अंदर, वो टर्म सर्वाइव करेगी इस लिमिट के अंदर, बाकी तमाम टर्म ज़ीरो हो जाएंगी और बाकियों को हमने जो नेगेटिव पावर्स वाली हैं उनको हमने ज़ीरो कर दिया वैसे ही। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इन स्टेट का एक्सप्रेशन है इसमें ये जो समेशन है इसमें सिर्फ एक टर्म बचेगी जब हम लिमिट लेंगे और वो टर्म है माइनस h बार, दैट्स इट। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है इन स्टेट के लिए। और आप देख सकते हो कि फील्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि कन्फॉर्मल डायमेंशंस वो डिटरमिन कर रही हैं कि इन स्टेट क्या हो सकती है, राइट। दूसरी बात ये कि अब अगर हम ये जो इन स्टेट है इसी के सिमिलरली अगर हम आउट स्टेट्स बनाना चाहें, आउट स्टेट्स का मतलब होता है कि द स्टेट एट पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो वो हम कैसे बनाएंगे? वो बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि हम ये याद करते हैं कि हमने इन स्टेट्स किस तरह से बनाई थी। हमने स्टेट ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डेंस को यूज़ किया था और हमने इन स्टेट्स का फार्मूला लिखा था, जो मैं दोबारा लिख देता हूँ आसानी के लिए, कि लिमिट व्हेन z and z bar go to 0, so this field acting on the vacuum, this is the in state, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं और वो काम ये है कि हम ये देखते हैं कि आउट स्टेट्स जो हैं वो क्यों हर्मिशियन कॉन्जुगेट्स होनी चाहिए या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कह लो इन स्टेट्स का। तो ये बहुत सिंपल है देखना एक्चुअली, क्योंकि अगर आपके पास अगर आप याद करो कि हम बात कर रहे हैं यूक्लिडियन स्पेस के अंदर। यूक्लिडियन स्पेस में x0 और x1 कोऑर्डिनेट्स थे और x0 जो है वो टाइम की तरह कोऑर्डिनेट है लेकिन वो यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट है। हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एक टाइम कोऑर्डिनेट को एक यूक्लिडियन मिनकॉस्की टाइम कोऑर्डिनेट को एक यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट में? पहले हम विक रोटेशन करते हैं। विक रोटेशन करने का तरीका ये है कि x0 जो है ये i टाइम्स t है, ठीक है। तो अगर ये i टाइम्स t है तो इसका मतलब ये है कि जब हर्मिशियन कॉन्जुगेशन होगी ये, तो ये बन जाएगा माइनस i टाइम्स t, लेकिन ये तो है माइनस x0, लेकिन x1 को कुछ भी नहीं होगा बिकॉज दैट स्पेस। अब हम देखेंगे कि z और z बार किस तरह चेंज होते हैं। तो z का जो इनिशियल जो एक्चुअल इसका एक्सप्रेशन था वो था e टू द पावर w और ये था एक्चुअली e टू द पावर x0 प्लस i टाइम्स x1 और z बार था e टू द पावर w बार जो कि है e टू द पावर x0 माइनस i टाइम्स x1। अब हमने देखा है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन में x0 जो है वो चेंज हो जाता है, माइनस साइन एक्वायर कर लेता है, x1 को कुछ भी नहीं होता। तो z जो है वो बन जाएगा e टू द पावर माइनस x0 प्लस i टाइम्स x1। लेकिन अगर आप गौर करो तो ये 1/z बार है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको लो और इसका इन्वर्स ले लो तो आपको एग्जैक्टली वो मिलेगा जो कि अब z बन चुका है, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि z गोज़ टू 1/z बार अंडर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन। दूसरी बात ये कि जो z है z बार सॉरी वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा e टू द पावर माइनस x0 क्योंकि x0 माइनस साइन एक्वायर कर लेता है और x1 को कुछ भी नहीं होगा, सो दैट्स नथिंग बट 1/z, ठीक है। अगर आप ये लो जो इनिशियली z की वैल्यू थी तो आप देख सकते हो कि अगर आप इसका इन्वर्स लो तो यू विल गेट द न्यू एक्सप्रेशन फॉर z बार। इसका मतलब ये है कि जो z बार है दैट गोज़ टू 1/z, ठीक है। अब क्वेश्चन एक उठता है कि अगर मैं ये डिफ़ाइन करना चाहूँ कि व्हाट इज़ द हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ दिस फील्ड, ठीक है, तो क्वेश्चन है कि क्या ये इक्वल है इसके 1/z बार और 1/z, क्या ये बात सही है? क्योंकि अगर ये बात सही हो तो ये जो आउट स्टेट हम बनाना चाहते हैं, मैंने जैसे कि कहा कि वो हर्मिशियन कॉन्जुगेट है इन स्टेट्स का,
तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं सिर्फ इन स्टेट्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ, तो अभी मैं जो लिख रहा हूँ ये इन स्टेट है, इसका अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ तो ये जो हम जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये बनना चाहिए कुछ इस तरह से, इस तरह से, और फिर हमें ये वाला एक्सप्रेशन जो है फाई डैगर का, ये यूज़ करके बना नहीं सकता क्या आउट स्टेट्स? वेल एक्चुअली नो, ये इतना सिंपल नहीं है। हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल सपोज करो अगर मैं ये करता तो फिर ये यू बनना चाहिए था, z0 एंड फाई 1/z बार एंड 1/z, ठीक है, इस तरह से बनना चाहिए था। लेकिन हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है, इसमें एक छोटा सा चेंज आना चाहिए और फिर जो एक्सप्रेशन होगा वो दरअसल एक्चुअल एक्सप्रेशन होगा आउट स्टेट्स का। तो वो वो चीज़ क्या है वो हम देखते हैं। इसके ऊपर मैं अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल एक्सप्रेशंस नहीं है, लेकिन हमने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये एक्सप्रेशंस हो सकते हैं या नहीं। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सपोज करते हैं कि जो आउट स्टेट्स हैं, आउट स्टेट्स दे आर समथिंग लाइक दिस। सपोज करो कि हमारे हम देख सकते हो कि हमने जो इन स्टेट्स बनाई थी वो z कोऑर्डिनेट को हमने यूज़ किया था, और z कोऑर्डिनेट को हमने देखा था कि जब वो ज़ीरो को लिमिट करता है तो हम बहुत आराम से बना सकते हैं इन स्टेट्स। लेकिन अब मैं काम करता हूँ, चूँकि मुझे z इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करनी है, तो मैं एक नया कोऑर्डिनेट डिफाइन करता हूँ और वो कोऑर्डिनेट को मैं कहूँगा u, ठीक है। सो u इज इक्वल टू 1/z। अब आप देख सकते हो कि जब z इन्फिनिटी को कॉरेस्पॉन्ड करता है तो u जो है वो 0 को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो इसका मतलब है कि मैं अगेन ऑपरेटर प्रोडक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस ऑपरेटर स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, और मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि इट्स जस्ट सम फील्ड, आई डोंट नो व्हाट दैट फील्ड इज, फाई टिल्डा का है मैंने, लेकिन ये फाई नहीं है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, एक्टिंग ऑन दी वैक्यूम स्टेट। मैं ये क्यों कर सका हूँ? क्योंकि अगेन मैंने ज़ीरो पे बात ख़त्म कर दी है, क्योंकि z इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है u इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक पर्टिकुलर ऑपरेटर के अंदर होनी चाहिए जो कि u इज इक्वल टू ज़ीरो, u और u बार इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर है। लेकिन हमें ये ऑपरेटर नहीं पता ये क्या है, फाई टिल्डा है, हमें नहीं पता ये क्या है, हमें इसको रिलेट करने की ज़रूरत है फाई से, ठीक है। ओके, तो हम ये कैसे करेंगे? हम बहुत सिंपल है, हम अगेन ये यूज़ करेंगे फैक्ट के फाई जो है वो प्राइमरी फील्ड है। तो हम ये लिख सकते हैं कि फाई, और ये याद रखो कि u इज़ इक्वल टू 1/z, ठीक है। तो फाई एट z एंड z बार इज़ इक्वल टू u ओवर z और पावर दिस, और u बार ओवर z बार एंड पावर दिस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय u एंड u बार, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि ये डेरिवेटिव्स क्या हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन तो लिखा हुआ है ऊपर। तो ये बनता है पार्शियल u ओवर पार्शियल z जो है ये बनेगा माइनस 1 ओवर, सॉरी थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए, सो माइनस वन ओवर z स्क्वेयर, लेकिन ये इक्वल है माइनस u स्क्वेयर के, और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। सो माइनस u स्क्वेयर, दैट्स फाइन। तो ये बनता है माइनस u 2h, ये जो पहली चीज़ थी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बनती है वो है माइनस u बार 2h बार, और साथ में अगेन ये चीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल चीज़ बन रही है वो है -1 पावर, सॉरी यहाँ पे -1 की पावर भी h है, सो इट्स -1 पावर h, और यहाँ पे -1 पावर h बार, राइट। सो -1 पावर h प्लस h बार, u टू द पावर 2h, u बार टू द पावर 2h बार, फाई टाइम्स दिस। तो अब हमने रिलेट कर लिया है फाई टिल्डा को फाई से, सो दैट्स इक्वल टू u and u bar equals -1 पावर h प्लस h बार। -1 की पावर में माइनस डालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि उसकी पावर प्लस है या माइनस है। सो u पावर -2h, u बार पावर -2h बार, राइट, मल्टीप्लाइड बाय फाई z एंड z बार, ठीक है। अब अगर मैं z और z बार जो हैं उसको लिखूँ u की टर्म्स में, तो ये बनता है कुछ इस तरह से,
So u minus h into u bar power minus h bar into phi 1 over u and 1 over u bar. ठीक है, ओके. सो अब हमने रिलेट कर लिया है फाई टिल्डा को फाई से, तो अब हम लिख सकते हैं कि फाई आउट जो है, आउट स्टेट, दैट्स इक्वल टू लिमिट u and u bar goes to 0 multiplied by this -1 factor u power minus 2h u bar power minus 2h bar multiplied by this thing acting on right. अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि अब यहाँ पे u और u bar जो हैं they are just लेबल्स, दे आर जस्ट लेबल्स, और एक लिमिट के अंदर ये हैं. फॉर एग्जांपल जब आप एक इंटीग्रेशन करते हो तो उसमें एक डमी वेरिएबल होता है, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो. तो फॉर एग्जांपल अगर आप u को नाम नया, ये रीनेमिंग है, ये कोई रिलेशन नहीं है, ये रीनेमिंग है सिर्फ. तो u को अगर आप z बार कहना चाहो, बिकॉज z और z बार इंडिपेंडेंट है, आपको याद होने की ज़रूरत है ये, और u बार को अगर मैं z कह दूँ, राइट, तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि दिस इज़ जस्ट z बार और z और z बार और z, दैट्स इट. तो अब आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अकेला ये नहीं आएगा बल्कि कुछ और भी आएगा. वो कुछ और जो है वो दरअसल ये पूरे का पूरा फैक्टर है. दूसरी बात ये कि ये जो -1 वाला फैक्टर है इसको कई दफ़ा नहीं लिखा जाता. हम ये देखेंगे कि जो -1 की पावर में चीज़ आ रही है इसको हम स्पिन कहते हैं. क्यों कहते हैं इसकी हम बाद में बात करेंगे, हो सकता है बाद में बात करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन इसको कई दफ़ा नहीं लिखा जाता. तो यू कैन से कि इग्नोरिंग स्पिन फैक्टर. स्पिन फैक्टर का मतलब है कि जो -1 की पावर में स्पिन आया हुआ है, वी हैव सो आउट स्टेट इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी z और z बार करना चाहिए. सो लिमिट z and z bar go to 0 into z bar power minus 2h z minus 2h bar bar, and this thing, right. सो ये दरअसल आउट स्टेट है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी. सो अब हम ये करेंगे कि हमने जैसे कि देख लिया है कि आउट स्टेट का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, और हमने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि आउट स्टेट का एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि लिमिट z and z bar goes to 0 and हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ z and z bar. ठीक है, तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो हर्मिशियन कॉन्जुगेट है z और z bar का, वो है z बार पावर minus 2h z minus 2h bar multiplied by this thing. ठीक है, तो जो हमने ऊपर लिखा था, हमने क्वेश्चन पूछा था एक तरह से, वो ये था कि क्या ये हर्मिशियन कॉन्जुगेट सिर्फ ये चीज़ है. वेल हमने देखा कि सिर्फ यही चीज़ नहीं है, बल्कि z और z बार के ये एक्सप्रेशंस भी साथ में आने चाहिए. ठीक है, ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं दो. अब हम ये भी कर सकते हैं कि जो हर्मिशियन कॉन्जुगेट है इसका मोड एक्सपेंशन लिखें. तो ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी करना. तो ये बनेगा इस तरह से z बार पावर minus 2h z minus 2h बार, और ये जो फाई है फील्ड, इसका मोड एक्सपेंशन तो पहले ही हमारे पास है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे पहले से. सो इट्स 1 over z बार पावर minus n minus h 1 over z minus m बार minus h बार एंड phi n and m बार. ठीक है, तो ये बिल्कुल पहले की तरह है. इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो ये देखते हैं क्या बनता है. सो n m बार इंटीजर्स हैं. सो जो z बार है उसकी पावर बन रही है n प्लस h माइनस 2h, और ये जो z है उसकी पावर बन रही है m बार प्लस h बार माइनस 2h बार, और ये तो खैर वैसे ही है जैसा ये पहले था. तो ये बनता है कुछ इस तरह से कि z बार n माइनस h और z बार m बार माइनस h बार. राइट,
अब अगेन चूँकि ये तमाम के तमाम इंटीजर्स पे सम हो रहा है, तो मैं हर जगह n और m की जगह -n और -m कर सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो -n -m और यहाँ पे भी -m और -m, ठीक है। ओके, सो अब इसको हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो है, इसको अगर हम कंपेयर करें इससे, सॉरी, जो हमारे पास मोड एक्सपेंशन थी फाई की, पहले वो लिखते हैं। तो वो थी कुछ इस तरह से कि NM Z -n -h और -m बार -h बार फाई NM। अब अगर हम इसका डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो Z को Z बार कर देंगे। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि Z और Z बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम कभी कभी एज्यूम किया करेंगे। और सॉरी, यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट आना था, लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन आने की वजह से ये ख़त्म हो जाएगा बार, ठीक है। तो ये सिर्फ Z बन जाएगा और ये जो फाई है, फाई जो NM है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब अगर आप इनको कंपेयर करो, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों सेम चीज़ के एक्सप्रेशंस हैं, तो ये सेम है, ये भी सेम है, तो जो चीज़ हमें मिल रही है यहाँ से नई, वो ये है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब कुछ यूँ है कि जो फाई -n -m बार है, दैट्स इक्वल टू फाई डैगर NM, राइट। या फिर इसको बेहतर तरीका जो लिखने का है वो कुछ यूँ है, राइट। तो आप देख सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन का फॉर्मूला जो है फाई NM के लिए, ये बहुत सिंपल है। आप n और m को दोनों को वो कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और एक तरह से वो कंसिस्टेंसी दिखाती है सब की। वो ये है कि हमने ये कहा था कि फाई NM जब ऑपरेट करता है वैक्यूम के ऊपर, तो इट शुड बी ज़ीरो इफ़ n इज़ ग्रेटर देन -h, या फिर m बार इज़ ग्रेटर देन, सॉरी बार, हर जगह बार आना था यहाँ पे भी, या फिर m बार इज़ ग्रेटर देन -h बार, ठीक है। अब अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ तो ये बनता है नॉट, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने देख लिया, वो है -n और -m बार, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको अभी भी ज़ीरो होना चाहिए व्हेन n इज़, इसको ज़ीरो होना चाहिए व्हेन n इज़, सॉरी, व्हेन n इज़ ग्रेटर देन -h वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि क्या हमें यही चीज़ आउट स्टेट के एनालिसिस से मिलती है या नहीं, यानी कि हमें ये पता लगता है कि इन n और m के लिए ये चीज़ जो है वैनिश करनी चाहिए। लेट्स सी कि हमें मिलता है कि नहीं मिलता। सो अगर हम आउट स्टेट की बात करें, आउट स्टेट का एक्सप्रेशन जो है ये सामने पड़ा हुआ है हमारे, बल्कि इसको मैं अगर, हाँ, ये आउट स्टेट का ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे सामने है। तो इसको अगर मैं दोबारा नीचे की तरफ लिखूँ, वो यूँ बनता है कि आउट स्टेट इज़ फाई एंड दिस थिंग एक्टिंग ऑन, सॉरी इसमें लिमिट भी है, फाई डैगर, राइट। सो अब अगर आप इसमें ये फाई डैगर की जो वो है एक्सप्रेशन अगर आप वो पुट करो, जो कि लिखा हुआ है हमारे पास ऊपर, तो वो है कुछ इस तरह से, लिमिट गोज़ टू 0 फाई, ओके। तो अब समेशन दोबारा से डालते हैं, NM बार, एलिमेंट्स हैं Z के, सो Z बार, या फिर अगर आप चाहो तो ये इसमें ये जो समेशन है ये बाहर निकाल सकते हो और ये यहाँ पे लिख लो, ये बेहतर है आई थिंक। सो Z, बल्कि इसको भी बाहर निकालो, आई थिंक वो बेहतर है। सो Z बार -n -h, Z -m बार -h बार, और सिर्फ ये एक्ट कर रहा है NM डैगर, ठीक है। लेकिन हमने अभी देखा कि -n -m होता है जो अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो। तो अब क्या हमें पता लग रहा है कि इन n और m के लिए ये चीज़ 0 होनी चाहिए? वेल देखते हैं। तो बिल्कुल पहले वाली चीज़ करते हैं कि ये लिमिट जो है ये कब मिसबिहेव करेगी। ये लिमिट तब मिसबिहेव करेगी अगर ये चीज़ जो है ये नेगेटिव हो जाए, और या फिर ये चीज़ नेगेटिव हो जाए। लेकिन उसका फिर मतलब एग्जैक्टली यही होगा कि अगर n जो है वो इससे बड़ा हो तो ये चीज़ वैनिश कर जानी चाहिए, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे हमें पता लग रहा है, राइट, कि ये वैनिश करनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ कंसिस्टेंट है, इसमें कुछ इनकन्सिस्टेंसी वाली बात नहीं है। और जैसे कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि ये अगर वैनिश करता है
तो इस ये चीज़ अगर वैनिश करती है, अगर ये एक्ट करे वैक्यूम के ऊपर, तो इसको आप एनाइलेशन ऑपरेटर्स के तौर पे ले सकते हो। और इसके हम बाद में बात करेंगे कि ये वाकई में एनाइलेशन ऑपरेटर्स हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा एविडेंस है इस चीज़ का कि ये एनाइलेशन ऑपरेटर्स की तरह काम करते हैं। सो अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी में, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।